मिडिल क्लास लोगों का ऐसे काटा जा रहा है कि पहले 30% सैलरी पे टैक्स दो, फिर हर जरूरी चीज पे 18 से 20% और टैक्स दे दो। इसके बाद भी अगर कुछ सेविंग करने का आप सोच रहे हो तो उस पे अलग से टैक्स। हमारे देश में जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उसकी आधे से भी नहीं बढ़ती। एक सैलरी आदमी की हालत ये है कि सैलरी कब आती है और कहाँ चली जाती है किसी को पता भी नहीं। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आज हालत यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस और एयर प्यूरीफायर जैसी एसेंशियल चीजों पर भी हमें 18% जीएसटी देना पड़ता है। जब पूरे हवा में पॉल्यूशन का जहर सरकार कम नहीं कर पा रही है तो एयर प्यूरीफायर में जीएसटी तो घटा ही सकती है। उसके अलावा नॉर्दर्न भारत में 3 महीनों को छोड़कर पूरे साल गर्मी रहती है, उमस रहती है, टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है, लेकिन फिर भी एसी को एक लग्जरी आइटम कंसीडर किया जाता है और इस पे सरकार 28% जीएसटी लेती है। आज के टाइम में कारें इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर सीएनजी वाली ऑल्टो भी आप लेने गए तो 6-6.5 लाख रुपए की पड़ती है, क्योंकि कंपनी को 30% इस पे टैक्स देना पड़ता है। और ये तो सबसे छोटे साइज की कार की बात है। मिड साइज की कार भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा बिकती है और उनमें कंपनी को 43% टैक्स देना पड़ता है। और कंपनी अपनी जेब से टैक्स नहीं देती, वो आपसे ही वसूल करती है। और इसीलिए आज के टाइम पर हर एक सेगमेंट की कार को बेचने में कंपनी से स्ट्रगल कर रही है। इनके पास कार का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और खरीदार इनको मिल नहीं रहे। और पिछले 1 साल में अगर आप टोल कलेक्शन देखो तो उसमें भी कमी आई है। इसके बाद अगर आप कुछ हिस्सा सेव करने की कोशिश कर रहे हो तो सरकार को उसमें भी हिस्सा चाहिए। इस साल सरकार ने एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से 20%। यानी अपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या रियल एस्टेट को अगर आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म में 10% की जगह 12.5% टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म में 20%। अगर आपने एफडी कराई और उसका इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा हो गया है तो उस पर भी सरकार 10% टीडीएस काट ले। रुपए किलो बिक रहे हैं, वो भी जो कोई मन से खाता भी नहीं है, वो भी 100 रुपए किलो पे। दूध के प्राइसेस हर कुछ महीने में बढ़ते जा रहे हैं और फ्रूट्स तो लग्जरी बन चुके हैं। इस साल की फूड इन्फ्लेशन 11% पे पहुंच चुकी है। 11% तो आपकी कंपनी ने इंक्रीमेंट भी नहीं दिया हो। 1 साल की एफडी भी इतने रिटर्न नहीं देती जितनी महंगी खाने पीने